तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर। दोस्तों, हमारे डीसी सीरीज मोटर में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन कौन सी? टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में, दूसरी हमारी होती है स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में, और तीसरी और आखिरी हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है टॉर्क और स्पीड के बीच में। तो 3 टाइप की हुई हमारी टॉर्क और आर्मेचर करंट, और दूसरी हमारी हुई स्पीड और आर्मेचर करंट, और तीसरी हमारी हुई स्पीड और टॉर्क के बीच में। दोस्तों, हम लोग पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले जो हमारी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टॉर्क और आर्मेचर करंट आई ए के बीच में। दोस्तों, हमारा जो टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट का स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा आर्मेचर करंट का स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टॉर्क के। ठीक है दोस्तों, ये कैसे आया आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरा इसका सोल्यूशन। पर आप पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा किस क्यों ये टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर लिखा गया है। दोस्तों, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमारी ये इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी बनेगी टॉर्क और आई ए के बीच में। ठीक है, हम लोग सेकंड की बात कर लेते हैं, हमारा स्पीड और आई ए के बीच में। ठीक है, जब स्पीड और आई ए के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ड्रा करते हैं तो कुछ पैराबोलिक टाइप का बनता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो स्पीड होता है वो फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमको पता है कि हमारा फ्लक्स जो होता है वो आई के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एन है, मतलब स्पीड है, वो आई की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए यहाँ पे हमें एक पैराबोलिक कर्व दिखता है। ये हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा एन और आई ए के बीच में है, जहाँ पे एन स्पीड है और आई ए आर्मेचर का में करंट जो फ्लो हो रहा है वो है। दोस्तों, हम लोग लास्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, वो टॉर्क और स्पीड के बीच में है। ठीक है, ये भी सेम दूसरी की तरह है। ठीक है, दूसरी की तरह है, लेकिन इस यहाँ पे थोड़ा सा टर्म चेंज हुआ है। यहाँ पे टॉर्क और स्पीड के बीच में। दोस्तों, डीसी मोटर में जब भी टॉर्क बढ़ता है तो स्पीड कम होती है, और स्पीड बढ़ता है तो हमारी टॉर्क कम होती है। ये दोनों एक दूसरे से के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टॉर्क और स्पीड डीसी सीरीज मोटर में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हमें कुछ इस टाइप से कर्व टाइप, पैराबोलिक कर्व टाइप का हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिए, नोट्स है पूरी, इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका अगर चाहिए आपको तो। ये अब दोस्तों, ये जो हमारा लास्ट में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर, ये आपको तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसको ध्यान से बना लीजिए और इसको दिमाग में हमेशा रखे रहिए कि किस तरह से हमारी कैरेक्टरिस्टिक डीसी सीरीज मोटर में होती हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लिए, तब तक लिए राम राम दुआ सलाम।